जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए भैया, आपके पार्टनर जो भी हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे? लेट्स सी। बहुत ही आराम से और शांति से इनकी बात को समझो। ये कह रहे हैं कि हमको वो स्त्रियां, वो लेडीज बहुत प्रिय हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, बहुत ज्यादा खुद को संवारती हैं। लेकिन एक संवारना होता है ना जिसमें अजीब सा फूहरता सा दिखता है, और एक संवारना होता है ना जिसमें आदमी देख के कहता है क्या क्लास है, क्या बता कि मतलब अपने आप को भी आदमी कहता है कि यार ऐसे मेरे को ऐसा क्लासी बनना है एकदम। सो दे आर सेइंग तुम्हारे पास ना एक क्लासी एटीट्यूड है कि आपको देख के लगता है ना कि मेरे को सीख लेना चाहिए, मेरे को ना कर लेना चाहिए। यू हैव समथिंग जिसको छीना नहीं जा सकता है, पर तुमको है कुछ बढ़िया। पता नहीं दे आर सेइंग कि क्या चीज है, मेरे को समझ नहीं आता है। पर आपके ना बारे में सुन के, यार की बातों को लगता है कि मैं बन जाऊं एकदम क्या, और मैं एकदम एकदम मतलब वो बन जाऊं जो मैं बनना चाहता हूँ। तो दे आर सेइंग कि मेरे को बनना है ना एकदम विलायती से कुछ बन जाना, एकदम फॉरेन सा। दे आर सेइंग कुछ ऐसा मेरे को लगता है ना कि मैं जैसे ये व्हाइट सा ये जो पक्षी है ना, दे आर सेइंग कि मैं ना इसी फॉर्म में आ जाना चाहता हूँ जहां पर एकदम मैं प्योर हो जाऊं। और क्यों नहीं हो पाता हूँ मैं, क्यों नहीं हो पाता अंदर से। मैं जब भी होने जाता हूँ ना, एक चीज हमको रोक देता है कि आप मेरी लाइफ से निकल लोगे चटाक से। इसी बात से निकल लोगे ना कि मेरी एजुकेशन को लेकर के या कुछ चीजों को लेकर के आप ना बहुत रिजिड हो, या बहुत आपका ऐसा मेंटालिटी है कि ऐसे लोग ऐसे नहीं, वैसे लोग वैसे नहीं। तो वैसा वाला ना मेरे को थोड़ा सा डराता है कि आप ना देखोगे तो पता नहीं मेरे को ना रिस्पेक्ट नहीं दोगे उस तरह का, या फिर मान लो कि आप चले जाओगे, या आप ना वो स्पाउस या पार्टनर वाला जो इक्वल वाला होता है ना, वो इक्वालिटी नहीं आ पाएगा। तो ऐसा है कि वो मैं स्पाउस वाला मैं चाह रहा था, मैं पार्टनर होता है ना, एक पार्टनर वाला, या वो इनको फॉरेन का देख करके वो खुमारी होगा कि वो हाथों में हाथ जो डालते ना, जो यू नो। तो मैं वो नहीं कह रहा कि मैं कुछ चेंज करूंगा। दे आर सेइंग कि इट इज इन अ वेरी लविंग केयरिंग, इन अ वेरी रोमांटिक सेंस। ये वाला इनका एटीट्यूड है। देखो भाई, इस पार्टनर को ये समझाया। अच्छा पहले सुन लो इनकी बात को। पता है ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज दे आर फीलिंग कि जो आप इनको बनाना, जो आप ट्रांसफॉर्म जो आप इनको कर रही हैं, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पर ये वही चाहेंगे। और अगर वो सही से समझ गए इस चीज को, या सही से उसको ट्रांसफॉर्म कर गए, तो तब इनको लगता है कि मैं फिर वही होऊंगा, आ जाऊंगा जहां पे मैं था। बट मैं ना मतलब बैलेंस्ड हो जाऊंगा, बिल्कुल बैलेंस में मैं एकदम आ जाऊंगा। जब मैं एकदम बैलेंस में आ जाऊंगा ना, तो हाँ, मेरे पास बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारा टैलेंट है, मैं उसको भी फिर यूज कर लूंगा। पर दे आर सेइंग कि पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ से जाओ, क्योंकि मतलब कुछ हो सा जाएगा। आई जस्ट फील कनेक्टेड टू यू। आप चाहो तो आप देसी बन जाओ, आप चाहो तो विदेशी बन जाओ। ये क्यों बोलते हैं आपको कि ये फॉरेन, इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको बहुत मतलब फॉरेन या इन सब चीजों में बहुत बढ़िया बनाता है, रोमांटिक या कुछ रोमांस रिलेटेड। तो दे वांट टू बी दैट वे, जहां पर आप इनको रिस्पेक्ट करो, या आप वो वहां पर आप इक्वल एक मैच करो कि हाँ, इन दैट रोमांटिक सेंस आई एम रिस्पेक्टिंग यू। इनको बताओ कोई जाकर के पहले अच्छे से कि जिसको अंग्रेजी में जेंटलमैन कहते हैं, और जिसको हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं, उनमें और उस चीज में ना एक एक अंतर है कि जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं, वही वास्तविक है। और जिसको अंग्रेजी में जेंटलमैन कहते हैं ना, वो उनका थोड़ा थोड़ा लिया हुआ नेचर है। ठीक है? तो जब आदमी एकदम वाइट वाइट हो जाता है ना, बिल्कुल, तो वाइट वाइट होने का मतलब ये होता है कि इंसान जो है फाइनली ओवरऑल जो भी है, वो एक ऐसे वैदिक एरा में पहुंच जाता है जहां पर वो बोल नहीं रहा था, सरस्वती माता बुलवा रही होती है। जब व्यक्ति बोल रहा होता तो लगता है श्लोक पढ़ रहा है। जब वो बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई इनको प्रणाम कर लीजिए, एकदम नतमस्तक हो जाइए तो इनके सामने, ऐसा लगेगा। जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह का वादन करने लगता है, इस तरह का बात बोलने लगता है, तो आपके अंदर भी वही बैठे हैं, जो शब्दों में आ रहा है ना, वही तत्व आपके भीतर भी है। जागृत हो जाएगा वो। अगर जिसके अंदर उस तरह का प्रभाव है, वो जाग जाएगा। यही इस इंसान को आपको घुमा फिरा करके, मतलब ये घुमा फिरा के टोटल यही बात थी कि फिर वही जागृत हो जाएगा। और एक बार वो जागृत हुआ, सब कहानी जितना भी है इनके जीवन का,
और सुंदर और मधुर हो जाएगा। आपके पार्टनर यही करना चाह रहे हैं तो फिर आपके बारे में ये बोलेंगे, देन यू आर द पर्सन जो ये काम कर सकते हैं और करते हैं। इसका मतलब है कि आप वहां आप इस चीज को जानते होंगे, मे बी अगर आप हीलिंग में हो तो, या फिर एक हम जब बोलते हैं वैदिक, व्हाट आई मीन टू से एक ऐसा जोन आप मान लो, या ऐसा टाइम जोन जहां पर ना काव्य की प्रधानता है, जहां पर क्रिएटिविटी की प्रधानता है, कला संगीत ज्ञान इसकी प्रधानता है, जहां पर वो चरम पर है अपने। जब कहीं पर भी ज्ञान और संगीत का चरम हो जाता है ना, वहां देखना कितना सुंदरता फैल जाता है। फिर वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा मान पिटाई नहीं होगा, वहां पे अपने आप सब लोग जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट लोगों को अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, आधा करियर तो उधर ही सेटल हो जाएगा। एक से एक बढ़े पड़े हैं टैलेंटेड लोग, पर उधर वो जा नहीं रहे, उनके अंदर की जागृति नहीं हो रही। अब आपके पार्टनर को यही मतलब बोलने का मन है कि ये जो आपका ये जो भी बोलना है, जो भी आपका कहने का अर्थ है, या जो भी आप बोलना चाह रही हो, जो भी आप कहना चाह रही हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से एंड स्पीक, इनको ये कहना है कि जो इस तरह की जो कला की मतलब आप ये जो बात कह रही हैं, इसका दो अर्थ हो सकता है, या दो ये बता रहे हैं कि आप जो एक ऐसे इंसान है जिसको इस चीज का पूरा नॉलेज है, आपको कला संगीत का पूरा नॉलेज, दूसरा आपको नॉलेज का भी पूरा नॉलेज है, और तीसरा कि प्रेम को भी आप बहुत बढ़िया से। इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से डीप नॉलेज है चीजों का, इसीलिए आप ऐसी बातें कर सकती हो, या तो इस तरह से चीजों में आप जाना चाहती हो, इस तरह में इन सब चीजों की आप बहुत सराहना करती हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने ना बहुत गहराई से उतर कर देखा है लाइफ को, अपने आप को, मतलब आपने अच्छा खासा वाला मतलब मेडिटेशन अगर आपने किया होगा तो, या फिर आपने स्टडी किया होगा तो, या तो आपने मतलब बहुत बढ़िया से आपने इस चीज को पी लिया है घोल के, बिकॉज व्हेन यू से समथिंग, इसका मीनिंग निकालने में बैंड बच जाता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट। तो ये कहना चाह रहे कि उस बैंड से मेरे को प्यार हो गया, जिस बैंड को बजा देते हैं ना हम लोग कि क्या है इसका अर्थ है तत्व, उसी बैंड से हमको प्यार हो गया है कि मतलब तुम क्या कहाँ से किधर से, मतलब इट्स सो गुड कि मतलब आप क्या हो, गजब हो। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने रियल वाले पे रहो, प्लीज डोंट मिक्स विथ अस, हमारे साथ मिक्स ना हो जाओ, मतलब जो बढ़िया वाली हो ना एकदम वही वाली रहो आप, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। अब ये क्या कह रहे हैं, मेरे को क्या बनना है इनको देखो, मेरे को क्या बनना है कि मैं ऐसा बनूं आपके लिए, ऐसा बन जाऊं मैं, ऐसा पति या ऐसा इंसान, मैं ऐसा लड़का इनको बोला है, मैं ऐसा पुरुष बनना चाह रहा हूं जो पुरुष नहीं हो पक्षी हो, एक बर्ड हो। और बर्ड्स का ना अपना एक घोंसला होता है, दोनों आपस में बिजी होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। तो इनको ये क्या कहना है कि तुम इतना जो कुछ भी बढ़िया है, यू आर सो गुड। आप इस बात को मान लो कि तुम्हारे अंदर ना एक्सपर्टीज है किसी चीज का, एक्सपर्ट हो तुम किसी चीज में, हर चीज में, आई हैव एक्सपर्टीज। मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास इम्प्लीमेंट करने का शक्ति बहुत प्रचंड है कि मैं ना वो काम को करके दे सकता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारे घोंसले में जो है एक जगह हम लोग छोड़ देंगे जहां पर हम लोग मंत्रणा करेंगे बैठ के, वी विल टॉक अबाउट थिंग्स, ठीक है। और फिर ना तुम मेरे को बताना कि क्या क्या तुम्हारा मतलब प्लानिंग क्या है, तुम्हारा मतलब कोर वैल्यूज क्या है तुम्हारा, और मैं ना उसको ले जाकर के उसको मैं वहां से उसको मैं ऐसे करूंगा ना कि एकदम पूरा दुनिया विल बी अमेज्ड। ये वाला खेला जो है ना, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन बाहर जो है बतख जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कीड़ा खाने वाले हैं, मैं उनको क्या दूंगा, ये वो पूछ रहे हैं कि मैं उनको क्या दूंगा जो कीड़ा खाने वाले लोग हैं, या जो भी मक्खी चूस जितने भी लोग हैं, मैं उनको क्या बांटू। तो आप बोलोगे कि मैं मेरे को नहीं पता, आप जाना, आपका काम जाना। देन दे विल से कि जब आपको ये नहीं पता या आप ये सब नहीं जानना चाह रही हो, तो आप क्यों इसमें कंसर्न हो कि सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है, क्या होगा। इनको ये कहना है कि जब मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ, जब मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, या मैं खुद पर काम करना चाह रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे आई वॉन्ट टू, मैं हर चीज चेंज कर रहा हूँ अपना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ मैं तुमको सबको क्यों सुंदर बना, वाई डू यू वॉन्ट टू, मतलब क्यों, ये क्या कीड़ा है तुम्हारे अंदर, ये क्या कौन सा कीड़ा है तुम्हारे अंदर। यही वो कह रहे हैं कि ये कहाँ से ये कीड़ा आया है, ये वही कीड़ा अगर वो आके खा जाएगी तो अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि वो कीड़ा निकाल के फेंको, कि मैं सबको अपने जैसा अरे क्यों बनाओगी भैया, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक एवरीबडी लाइक यू। ये आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों वो बनाने के लिए ना
6 जन्म तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जिसको बनाने का तुम सोच रही हो या जो भी बनाने का तुमको मन कर रहा है, उनको 6 जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारा बात समझने के लिए। यू वांट टू, वट एवर यू वांट टू डू, तुम बस एक काम करो, मेरे को ज्ञान मत देना पार्टनर से मेरे को मत देना, मैं पगला जाऊंगा। मेरे को बस एक काम करना, मेरे को बता देना कि करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। और बेसिक वाला जो है, जो अभी जो आप बेसिक बेसिक बात बता रहे, बेसिक वाला तुम दे देना मेरे को, ज्यादा मेरे को डुबाना मत अंदर, मैं पागल हो जाऊंगा बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास इतना ना स्थिरता है ना, मैं इतना गहराई में जा रहा हूँ। मेरे को बस एक चीज आता है और वो ये है कि मैं पत्थर भी मार सकता हूँ, मैं लाठी भी चला सकता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ। मेरे को अब बहुत टैलेंट है। एक एक्स्ट्रा टैलेंट ये ना कि मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा स्पाउस, मेरी वाइफ, मेरी जो भी, जिनको भी हम बहुत प्यार करते हैं, वो चल जाए लड़ाई में। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, वो बीच में जाए, वॉर में खड़ी हो जाए और कहे कि मैं इसको रोक दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा करने दूंगी। मैं इनको यही बस बोलना है कि मैं बस यही नहीं चाह रहा हूं अपने लाइफ में। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, तुम्हारा तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी लाइफ का, इतना तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप स्टेप आउट करती हो और अपना असली जो है तो एक बात तो जान लो कि तुम्हारा सेफ्टी का कोई गारंटी मेरे पास, मैं तो कर सकता हूँ, पर अगर तुम बात नहीं सुनो या इस तरह से कुछ करो, तो ये जिस युग में हम लोग हैं, जहां पर हम लोग हैं, या जिस घर में जो भी है मेरा, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कोई या में नहीं है इतने बुद्धिमान लोग, जितना डर जाएंगे बेचारे। मतलब अभी से बेचारे, जैसे अभी से उन बेचारों का बैंड बजा है। मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, कि इस बात को समझो बहुत गहराई से मान लो मैं क्या बता रहा हूँ। कि तुम हो, मैं जानता हूँ, आई नो इट, पर मैं ये कह रहा था ना कि ये हरे रंग में तुम आ जाओ, ग्रीन कलर में आ जाओ, तुम लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल बनो ना। क्यों तुम दूसरों से मत उम्मीद करो कि वो तुम्हारे जैसा हो, नहीं होगा वो इंसान। उजला रंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ा है मैं जानता हूँ, मेरे से पूछो कि मैं कितना धोया हूँ अपने आप को, मैं कितना धुला हूँ तुमसे। और मेरा पूरा रंग अभी उजला हुआ नहीं, मैं अभी भी अंदर से मैं लाल हूँ, पर ठीक है, मैं हूँ तो हूँ, ऊपर से आया है ना वो उजला रंग। व्हाइट किया हूं ना मैं पेंट, फिर भी कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ और मैं कर ही रहा हूँ ना, मैं उजला बन रहा हूँ, मैं उजला पेंट कर रहा हूँ। मेरे को नहीं उजला होना था, पर मैं फिर भी हुआ, पता है क्यों नहीं होना था, ऐसा मेरे से जलने लगते हैं, नजर लगाने लगते हैं मेरे को, काला काला नजर लग जाता है हमको। और तुमको भी पता है कि मेरे को लग जाता है, तुमको भी लग जाता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नजर हम दोनों को लग जाता है। और पता है हरे रंग का बनने में फायदा क्या है, किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। ग्रीन ग्रीन बन जाती हो ना, ये बन जाओगी तो कुछ नहीं दिखोगी, लेकिन अगर व्हाइट व्हाइट बन जाओगी, मेरे को तो लगा ही देते हैं लोग, तुम पे तो लोग पत्थर फेंकने लग जाएंगे, पता है क्यों? इनको चाहिए कि तुम भी इधर ध्यान दो, यही ये लोग करेंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ उड़ जाना, या तो तुम ऐसे रंग, ऐसे मतलब सच धज के रहना, ऐसे ऐसे कलर करके अपने आप को, या इतना कुछ पहन वहन कुछ ऐसा रहना ना कि आदमी को लगे ना कि ये इंसान है, बड़ा क्यूट सा है, बड़ा बढ़िया सा है, वाह सो गुड, आपको कोई परेशानी ना करे। आई जस्ट वांट दैट। क्योंकि जहां पे तुम एलिवेटेड हो गई, तो मैं एक बात तो बता दूं, मैं तो बन रहा हूँ तुम्हारे पीछे, लेकिन और भी बहुत है। मैं बर्दाश्त है मेरा बाहर अभी से ही, दे आर सेइंग कि मैं आई जस्ट कांट कीप दिस थिंग की। और बात ये नहीं है कि लुक्स का, बात है कि जो तुम कह रही हो, जो तुम्हारा वर्णन है, विवरण है, इसी पर चुरकुट कुछ लोग ऐसे हैं जो धाए धाए ऑयल गिरा करके, तेल गिरा करके, दे आर जस्ट स्लिपिंग। तो आपकी शब्दावली का यहाँ पर तारीफ किया जा रहा है। कुछ लोग आपके मतलब अपीयरेंस का भी बोल सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस की बात हो सकती है, हेयर्स की बात, भाई यहाँ पर बहुत कुछ है। पर इस इंसान को ये बोलना है कि मैं, पता है कि मैं क्यों नहीं हो रहा था उजला मैं इसलिए नहीं हो रहा था ना कि मैं एकदम मैं लौट जाता हूँ ऐसे किसी भी इंसान को देखकर जो उजले उजले लोगों का बहुत तारीफ करते हैं या उजले उजले लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, मैं लौट जाता हूँ वहाँ। और फिर मेरे को निकालना पड़ता है वहाँ, लोग लोग अपने पिंजरे में ले आके हमको बिठा देते हैं और फिर लगते हैं हमसे ढेर सारा बात करने, मैं ही बात करने लगता हूँ, मैं उनमें घुल मिल जाता हूँ। फिर बाद में हमको याद आता है कि अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं तो दूसरे पिंजरे वाला हूँ, मैं तो, मेरा घोंसला ही अलग है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ये ये बोलना चाह रहे हैं कि जाते हैं और लोग इनको मतलब बिठा लेते हैं, बातचीत होने लगता है बहुत ज्यादा, अपने घर परिवार के माजरे, इनके गर्लफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें खुलने लगती है बहुत ना, खुल करके, ये भी खुल करके बोलने लगते हैं। उसके बाद इनको याद आता है कि अरे जा भिंडी लाने आए थे, ये हो जाता है इनके साथ। तो ये कह रहे थे ना कि मैं इसीलिए नहीं बन रहा था, मैं
एक दिन तुम भी कहोगे कि तुम, या तो मैं ही भिंडी खरीदने चल जाती हूँ, या तो तुम भी भिंडी खरीदने लायक हो जाओ। मतलब कहने का अर्थ इनका है कि तुम मेरे को जो बनाना चाह रही हो, या मैं बन जाता हूँ। अंदर से तो मैं रहूंगा ही नीला पीला कलर का, ऊपर से मैं बन जा रहा हूँ व्हाइट। पर ये भी जान लेना कि लोग इतने प्यार से मेरे को उठाएंगे ना ऐसे पकड़ के, और घोंसले में लेकर जाएंगे कि मैं एकदम लूट पीट जाऊंगा उसी में, मैं एकदम मेल्ट सा हो जाऊंगा। और बहुत सारे लोग मेरे आसपास झूमते रहेंगे, मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। पर तुम्हारे, मैं इधर आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ पता है क्या होगा? फिर तुम्हारे साथ ये होगा कि जो भी तुम्हारा जो अच्छा नेचर है, जो भी बढ़िया चीज है, ये सब तुम, या तो तुम उड़ने वाले, मतलब आपका अप्रोच दूसरा हो जाएगा, यू विल ट्राई टू फ्लाई, क्योंकि आप ही को सब काम करना पड़ जाए मे बी, या फिर आप बहुत आपको ये करना हो, वो करना, बहुत कुछ आपको करना पड़ जाए, आपको लगे कि हाँ ये इंसान अब रिलैक्स हो गया है, तब बहुत कुछ करने लग जाओ, ये हो जाएगा। आप अपना वो श्रृंगार हटा करके यू विल डू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। और इनको डर लगता है इसी बात का, हाँ ये सब हटा करके करने लगी काम हम करने, तो फिर मेरे से भी बोलेगी कि तुम भी करो, और फिर मेरे को भी करना पड़ेगा। और मैं इधर सुनता रहूंगा ईयरफोन में कान में लगा करके कि हाँ आपका क्या है, क्या बात है, मैं फिर इधर चले जाऊंगा। मतलब मैं बातों में या लोगों की, अभी इनका तीर कहीं और है कि मैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मीठी मीठी बातें पसंद करते हैं, और फीमेल्स के प्रति भी, मेल्स के प्रति भी, ये मतलब मैं फ्रेंड सबका बन जाता हूँ। तो फिर आपको लगेगा कि सबके पीछे ये भाग रहा है, फिर मैं ही फीमेल बन जाऊंगा, तुम मैस्कुलिन बन जाओगी। या तो ये होगा कि तुम्हारा जो भी ये ऑरा है, जो भी बढ़िया नेचर है, इसमें आप कहीं और बिजी हो जाएंगी, और मेरा ध्यान, मैं कहीं और, मैं मुझे पकड़ के वो लोग रख लेंगे, या मैं किसी और घोंसले में चला जाऊंगा। तो होगा ये ना कि जब मैं लौट के आऊंगा तुम्हारे पास बहुत सारा काम, मतलब तुम बिजी हो जाओगी दूसरे जोन में। और उसके बाद फिर मेरा बैंड इसलिए बजेगा ना कि मेरे को वो इंसान वापस नहीं मिलेगा, जिसको मैं पकड़ पकड़ के मैं मतलब बात करता रहता हूँ, या जो इंसान हमसे बात करता रहता है, दिन भर बोलते रहता है बहुत, वो इंसान मेरे को नहीं मिलेगा ना। फिर वो आपका नेचर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि तुम फिर कुछ और करने लग जाओगी। अब मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई बात ही नहीं सुनेगा कोई मेरा, मैं बाहर ही सुना के आ जाऊंगा। वो लोग सुनाते हैं मेरे को ना, हम थोड़ी बोलते हैं, मैं तो आपके सामने बोलता हूँ, और आप कुछ और करने लग जाओगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? इतना घुमा फिरा करके इस इंसान को मतलब क्या करना है भगवान ही जाने। अब ना इस इंसान को क्या करना, मतलब इस पर्सन को हम बताते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ये पर्सन ना हो चुका है जो इनके जीवन में होना है, ठीक है? ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी है, आपने चिट्ठे खोल डाले इनके, ये आपको क्यों घुमा रहे इतना? आपको एक काम और करना है जिससे इनको अभी बहुत डर लगता है, वो ये है कि इनके मन में आपके प्रति क्या है, इसको आपको टटोल लेना है। अगर आपने उस चीज को कर लिया ना, जान लिया, तो इनका जो सारा ड्रामेबाजी है सब निकल जाएगा। तो ये लास्ट लास्ट के स्टेज पर चल रहा है ये सब कुछ, और इतना घुमा फिरा के इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ये जान रहे, सोच रहे हैं कि अभी भी ये इंसान, मतलब देखते हैं इनको अभी भी पोजेस करने का पुराना बीमारी है, कि मैं ना पोजेस कर लेता हूँ ताकि ये और कुछ नहीं करेगी, करने के लिए नहीं बोलेगी। ऑलरेडी आप इनको दौड़ा चुके हैं बहुत लंबा। अब इनको ना अब इनको ना झूठ बोल रहा है इंसान कि मैं ये नहीं बनूंगा। इनको अब इनके अंदर घुस करके ये निकालना है कि इनके अंदर ये डर किस बात का है कि आप नहीं है, आपके प्रति इनके मन में भावनाएं क्या है। बता दे इस आदमी को, देखने दो। आपके प्रति इनके मन में क्या है कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम नागिन बन जाओ, सांप बन जाओ, तुम ब्यूटीफुल गुड़िया बन जाओ, तुम रहो, बस तुम हो। मुझे पता है तुम सब बन सकती हो। दे आर सेइंग दिस वन थिंग, जो रोल तुमको दे दिया तुम वो प्ले कर सकती हो। आई नो इट वेरी वेल। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ना कि तुम मतलब एरोगेंट बनो, चाहे घमंडी बनो, चाहे तुम कुछ भी बनो, मुझे तो पता ही है कि तुम क्या हो, मैं तो जानता ही हूँ। तो ये झूठ मूठ का मेरे सामने मत करो कि तुम घमंडी हो, तुमको ईगो लग जाता है, तुम हर्ट कर सकती हो, तुम किसी को छोड़ के जा सकती हो, मुझे पता है ना? मैं भी जानती हूँ, इतना मैंने धूप में बाल नहीं काले किए हैं अपने, सफेद हो गए हैं अलग बात है। उम्र का तकाजा है मेरा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कौन कैसा है, ठीक है? मेरे सामने झूठ मूठ का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमको गुस्सा दिला दिया है, मैं जानबूझ के कर रहा था वो सब, कि देखता हूँ कि तुमको हमसे प्रेम हुआ है कि नहीं अभी तक, और तुमने बता ही दिया कि तुमको हो गया, और इसलिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा कर देती हो कभी कभी। मैं तो जानता ही हूँ। मैं तो बस ये बोल रहा था कि मुझे भी तो है ही ना, मतलब इनको
इनको, इनका भावना पहले सुनो, इनका आपके लिए क्या है। इनको क्या कहना है कि तुम ये बात मान के क्यों नहीं चुपचाप बैठ जा रही हो कि तुमको हमसे प्रेम है, हमको तुमसे प्रेम है, बात खत्म। और हम दोनों एकदम अलग तार से जुड़े हुए, एक जो तार है ना, इसको कोई काट नहीं सकता है, ये इटरनल तार है, ये कहीं कहीं जन्मों से जुड़ा हुआ ये तार है। ये बात तुम मानो पहले। हम लोग वी आर नॉट जस्ट लाइक पीपल की रिलेशनशिप टूट जाता है, छूटेगा कभी, टूटेगा कभी रिलेशनशिप। इनको ये बोलना है, ये उस टाइप के जोन में चल रहे हैं, तो ये नहीं टूटने वाला है, तुमको पता है, मेरे को पता है। इसको तुम मान के चुपचाप बैठ जाओ एक जगह पर कि हाँ ये है, और देखो कि सब कुछ हो जाता है। मैं सब कुछ कर ही तो रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कूद कूद के और मैं तुम जो चाहोगी मैं वो बन जाऊंगा, क्योंकि मैं वही तो हूँ। मतलब बस छुपाया हुआ था, जैसे तुम छुपाए हुए थे वैसे मैं छुपाया हुआ था। क्यों छुपा के रखा हुआ था? मैं सोच रहा था ना कि कोई तुम जैसा प्राणी आए। मैं सोचा नहीं था कि तुम इस टाइप की, मतलब ये वाला भी जोन में आ जाओगी। बट तुम इस जोन में अगर आ गई हो, इस जोन में मतलब रोमांटिक जोन में, एक अगर तुम उसमें आ गई हो, तो दे आर सेइंग कि मैं गंगा जी में नहा लूं पहले, उसके बाद मैं बताऊं तुमको एक बात कि मैं मिन्नत क्या करता था, मैंने व्रत किए थे, मैंने तप किया था ये प्राप्त करने के लिए कि तुम कम से कम इस जोन में उतर आओ। मेरे को पूरा भरोसा चला था, मैं जानता था कि तुम जिस जोन में चल रही हो, तुमको अगर मैं ला भी लेता हूँ लाइफ में, तो तुम मेरे को मारोगे भी डंडा से। मैं जानता था कि तुम करोगे ये सब काम, मेरे को डर से मेरा हालत खराब था, और मैंने बहुत जब तक योग किए हैं ये करने के लिए कि तुम जो हो सो एकदम मेरे लिए लविंग केयरिंग हो जाओ। और तुम भी बोली थी कि ये सब होगा एक दिन जरूर, देखो कि सब कुछ हो रहा है, कैसे भगवान कितना कृपालु दयालु है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे से मार पिटाई मेरे से मत करना, मेरे से डंडा वंडा लेके मेरे साथ बात मत करना। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ ना, मैं कमजोर सा हूँ एकदम। मैं छोटा सा पक्षी तो हूँ। मैं देखो तुम्हारे घर के आसपास भी पक्षी आते रहते होंगे, मैं उन्हीं में से एक हूँ, सबसे वाइट सबसे ब्यूटीफुल वाला हूँ मैं। तो मैं जब इतना ही सुंदर हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतना भोला भाला शरीफ सा इंसान हूँ, सीधा साधा सा, सरस्वती माता व्हाइट कलर का साड़ी पहनी, इन पे ध्यान गया मेरा, तो कह रहा था मैं यही वाला मैं व्हाइट कलर का हूँ, और आप ये वाली येलो कलर, ये ब्लू वाली बन रही हो। ठीक है तुम बन जाओ, पर मेरे को इससे डर ना लगता है। आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो? जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल। लेकिन जो तो तुम जो अभी जो बन रही हो ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये मैं इसके लिए मैं मर रहा था, मैं सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा, भगवान मेरा प्रार्थना ऐसे सुन लेंगे। ये मतलब दे आर सेइंग कि तुम तक पहुंच जाता होगा ना मेरे मन का बात। तो आई थिंक कि अगर ये वरदान हमको प्राप्त होगा, तो मैं सोचो मैं कितना नाचूंगा मोर बन के। तो दे आर सेइंग उनके अंदर और भी गहराई में भावना है कि मैंने बचपन से चाहता था ना कि मैं एक ऐसी, मतलब एकदम नाचने वाली गुड़िया ले आऊं, एकदम बढ़िया सी, और एकदम हम लोग जो है आसमान में उड़े ऐसे, और सब लोग देखे ऐसे ऊपर करके सर के, वाह इधर लोग उड़ रहे हैं। और दया सिंह की मैंने दुपट्टा ऐसे उड़ता हुआ मैंने बहुत इमेजिन कर रखा है। मैंने बचपन में बहुत इमेजिनेशन कर रखी है, ऐसे गुड़िया डॉल्स ऐसे उड़ती हुई सुंदर सी एकदम डांस करती, मैंने ये सब इमेजिनेशन कर रखा है, मैंने किया था बचपन में। इनको यही बोलना है कि मैं सोच ही रहा था, मैं यही मैं चाह रहा था, मैं कुछ और मैंने चाहा ही नहीं कि हम ब्यूटीफुल सी कोई हो, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल वेरी गॉर्जियस सी, है ना। पर वो ब्यूटीफुल, मतलब मैं अब अभी अपने लाइफ में ये चीज समझाऊं कि मैं ब्यूटीफुल नहीं चाह रहा था, मैं इंटेलिजेंट चाह रहा था। मैं बहुत, पता इंटेलिजेंट पता है क्या होता है, मैं वो चाह रहा था ना कि जो मैं जो हूं ना उससे ज्यादा ही हूँ। मैं जितना हूं ना, मैं उससे उससे ज्यादा मैं चाह रहा था कि मैं एकदम उसको ले लेके घूमू और दुनिया कहेगी वाह वाह वाह। तो मैं चाह रहा था। मैं बाद में समझा ये बात, मैं बहुत बाद में समझा कि मैं जो चाह रहा था ना वो तुम ही हो, तुम ही जैसी, मैं तुम जैसी नहीं, मैं तुम ही हो। और मैं, अगर आपको मतलब ये कुछ डाउट हो किसी चीज पर, तो इनको अब अंदर से बोलना है कि जब कोई नहीं होता ना किसी की लाइफ में, तो कोई भी कुछ भी हो जाता है, तो वो सब छोड़ो और सुनो कि मैं यही चाह रहा था। और तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम बहुत ऊपर वाली, मतलब दिमाग खोल देने वाली हो। तो मैं ये कह रहा था ना कि अगर तुम ये हो, अब इनको अब थोड़ा सीरियस नोट पे जा रहे हैं, अब इनको और थोड़ा गहराई में उतरा जाए इनके भावनाओं के। ये घुमा फिरा के इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सीधे सीधे एक ही वर्ड बोल देंगे और आपका दिमाग एकदम चिटक जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आपको, हम और क्लैरिफाई करते हैं कि मैं ये मत बोलो कि मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं बड़ी बनना चाह रही हूँ। ये बोलो ना कि मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, मैं उस चीज को व्यक्त करना चाह रही हूँ, ये बोलो।
मैं यही गुड़िया का कल्पना किया हुआ था कि जो गुड़िया मेरे ही साथ उड़ेगी ऊपर। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि तुम, मैं जाऊंगी इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। ये बोलो कि मेरे साथ उड़ने का तुम्हारा प्लानिंग है, और उड़ोगी तो मैं भी तो उड़ ही रहा हूँ ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मत करो कि मेरा कुछ होगा या मैं बनूंगी या मैं क्रिएट कर, वो मैं वाला क्यों कर रही हो? तुम तो दूसरी वाली हो ना डॉल, यू आर उड़ने वालों में से हो तुम, ब्यूटी ये सब वाली हो ना। तो तुम क्यों ये सब करना चाह रही हो? व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? तुम्हारे तो कर मतलब जो भी तुम करोगी, एक्सप्रेशन है जो भी है, उसी से सब कुछ हो जाना है। तो तुमको क्या जरूरत है कि तुम बहुत ज्यादा मनी और इन सब चीजों में जाओ? वो सब अच्छा नहीं लगता है। वो सब करने के बाद आदमी सुंदर नहीं होता है ऐसा। वो सब करने के बाद ना आदमी का नेचर बदल जाता है, कुछ और ही बन जाता है। तो तुम ये वाला काम करो, मतलब तुम ऐसा कुछ करो ना कि तुमको लगे कि यू आर, मतलब तुम करो तुमको जो करना है, मनी फेम प्रोस्पेरिटी जो कुछ भी है ये सब में जाओ। पर ये मत कहो कि मैं उसी जोन में रहूंगी या उसी में हो जाऊंगी। आपका जो रियल नेचर है उसमें आ जाओ। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इस बात का कोई सर पैर है? भगवान जी क्या बता रहे हैं इसमें? जरूर कोई मैनिपुलेशन है। नहीं नहीं, ये बात सही है। वैसे आपको भगवान कह रहे हैं कि आपका हमेशा से यही बिलीफ सिस्टम था ना कि आप मतलब किसी चीज को प्यार करते हैं, कोई चीज आपको प्रिय हो, उस काम को जब आप करते हैं तो अपने आप आपको सरस्वती माता, लक्ष्मी जी, पार्वती माता सब आपको ब्लेसिंग्स देती है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को प्रेजेंट कर रही हैं, तो अपने आप आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये इंसान यही बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा आइडियोलॉजी, उस चीज को तुमको खाली प्रेजेंट ही तो कर देना है, उसी में जी लो ना, वही हो जाओ। यही वो कहना चाह रहे हैं कि वही हो जाओ, वही चीज कर लो, बस बात खत्म हो जाएगा। तुम ये कहकर मत करो कि मैं, वो कह रहे हैं कि मेरा प्रति जो क्रोध है ना तुम्हारा, उसको थूक दो। थूक दो उसको, और उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो, यही तुम्हारा बदला है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इसी को बदला है। यही जो तुम हो वास्तव में उसी पर करो, वही अड़ी रहो। ये चीज नहीं है दुनिया में, ये नहीं होता है, लोग नहीं मानते इसको। तुम ये करके दिखा दो, तुम ये कर सकती हो, उनको भी मेरे को पता है। और मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं प्यार से, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। मैं तो बोल ही रहा हूँ, ऐसे ही चाह ही रहा था मैं कि मैं जिसको बोल दूं कि देखो ऐसे बन के दिखाओ, ये उड़ेगी, ये नीचे नहीं आती है। मैं यही बोलना चाह रहा था कि मैं इस तुमको लेके ऊपर ऊपर उड़ना, मैं भी ऊपर ऊपर उड़ूंगा, और मैं सबको बोलूंगा कि वो नीचे नहीं आती है, वैसे ऊपर ऊपर उड़ती है। ठीक है? वो ऊपर उड़ने वालों में से दम खम हो तो तुम लोग का देखो, बस दूर से देखो, दूरी से देखो बस। इनको यही बोलना कि मैं ना ले लेके ऐसे ऐसे घूमने वाला, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं छोड़ दूंगा या चले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे को बचपन का आदत है कि मैं ऐसे ले लेके घूमूंगा। तुम देखना, मेरे को कोई भी चीज जब बहुत प्यारा हो ना तो मैं उसको ले लेके घूमता हूँ, वो अपने पास ले लेके घूमता हूँ। तो मैं वैसा चाह रहा हूँ कि मैं तुमको ले लेकर घूमू अपने साथ। मैं नहीं बोला कि तुमको छोड़ के जाऊंगा, मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी सी हल्की सी बनोगी तब ना उड़ोगी। अब गुस्से में रहोगी, ऐसे ऐसे क्रोधित या ऐसा आप उग्र स्वभाव में रहोगी तो कैसे हो पाएगा? आप ऐसे बनो कि आपको देख के लगे कि वाह, मुझे भी ये चीज सीखना है, मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी पाना है, मुझे भी करना है। ऐसी बनो। अब आपको जो है भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कि आपका विश क्या था, आपका डिजायर क्या था ये बताइए, और आप क्या हो ये बताओ, और क्या करना चाहती हो, तीनों को एक कर दो, बात खत्म हो जाएगा। तुरंत समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आपका विश जो था वो, आपका डिजायर क्या कहता है वो, और आप अभी क्या हो वो, और अब आपको क्या करना चाहिए आपके विशेष को पूरा करने के लिए, वो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंसान क्या कह रहा है। फोकस्ड इंटेंशन, जो तुम करना चाह रहे हो, जो तुमको लगता है कि ये चीज अभी करना चाहिए, मेरे से हो जाएगा, ये चीज हम कर सकते हैं, चुपचाप से वहां पर उस तरह से काम करना शुरू कर दो। एक्चुअली वर्ल्ड में उस चीज का जरूरत है अभी। इफ यू डू दैट वर्क, बस बात खत्म हो जाएगा। और अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्या आपको लग रहा हो कि इंसान क्यों मेरे को गोल मटोल खिला रहा है?
आपने ना इनको जो चीज प्रॉमिस की होगी उसको सार्थक करने का बस एक ही उपाय है कि आप ये काम इनको करके दे दो। वंस यू डू दैट वर्क, एक बार आपने ये काम किया, इनका कहीं पे बेट लगा है, शर्त वर्त लगा पड़ा है, ये चीज होकर दिखाएगा, ये इंसान ये चीज करके दिखा देगा, ये चीज जैसे ही पूरा हो गया, एक बात तो पक्का हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये भागेंगे तो नहीं आपसे, पर ये इनका जिंदगी का सबसे बड़ा जो दर्द है ना वो पूरा हो जाएगा। दैट इज अबाउट लव। प्रेम को लेकर जो उनके अंदर जो दर्द पड़ा है ना, एकदम ही शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और तब देखना कि इस इंसान में कितना सौंदर्य, कितना प्रेम, कितना उदारता भरा हुआ है। बिकॉज एक्चुअली में ये भरा हुआ है कूट कूट के, और ये तभी वो फाउंटेन की तरफ बाहर आ जाएगा, इनका हृदय के सारे पट खुल जाएंगे। इसको आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन ओनली। ये आपका कर्मा है।